हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 करवाऊंगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8। इसमें गिवन है हमें an इज इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14। हमें n फाइंड आउट करना है और a फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं जिसको। तो इसमें हमें दिया गया है an इक्वल टू 4, ए एन की वैल्यू 4 दे रखी है। तो ये ए एन हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू 4। ठीक है जी। तो वैल्यू रखते हैं, डी की वैल्यू रखते हैं, ए प्लस एन तो निकालना है ना, डी की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 4। तो ए प्लस 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 इक्वल टू 4। तो ये a प्लस 2n आ जाएगा हमारा, a प्लस 2n आ जाएगा। ये 4 तो है इधर, ये प्लस 2 हो जाएगा। a प्लस 2n हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे। यहाँ से a हमारा क्या आएगा, इसको उधर ले जाओ, प्लस 2n को उधर ले जाओ, 6 माइनस 2n। ठीक है जी। इसको नंबर 1 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब हम दूसरा जो गिवन है उससे आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है दूसरा, हमें क्या दिया गया है जी, दूसरा हमें दे रखा है एस एन इक्वल टू -14, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी एस एन इक्वल टू -14, एस एन इक्वल टू -14। अब हम एस एन का फॉर्मूला लिख लेंगे, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू -14। ठीक है जी। तो अब रखते हैं वैल्यूज वगैरह रखते हैं इसकी, एन बाई 2 इंटू 2 इंटू ए हमारे पास है नहीं, ये वही आएगा, प्लस ये एन भी हमें निकालना, ये भी वही आएगा, इंटू डी कितना है हमारे पास, डी है हमारे पास 2 इक्वल टू -14। तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखो ए की वैल्यू यहाँ निकाली थी हमने, 6 माइनस 2n। तो ए की जगह हम ये रख देंगे, n बाई 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 2n निकाली थी हमने, 6 माइनस 2n आगे प्लस n का n आएगा -1 इंटू में 2 इक्वल टू -14। ठीक है जी। तो अब ये n बाई 2 इस अंदर वाले से, ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो n बाई 2 पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर n बाई 2 इस टर्म से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस आएगा। तो जब n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ये करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा, n इंटू 6 माइनस 2n आगे प्लस ये n बाई 2 को जब इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, n इंटू n माइनस 1। ठीक है जी, इक्वल टू -14। ओके। तो अब इसको फर्दर हम करते हैं सॉल्व। देखो n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n इंटू 6 क्या आ जाएगा, 6n प्लस n इंटू -2n -2n स्क्वायर प्लस n इंटू n स्क्वायर प्लस n इंटू -1 -n इक्वल टू -14। अब ये आ गया हमारा, देखो ये एन स्क्वायर वाले देख लो, -2n स्क्वायर प्लस का 1n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर प्लस के 6n माइनस का 1n प्लस के 5n इक्वल टू -14। तो ये आ जाएगा जी हमारा, इसको इधर ले आओ आप, इसको आप इधर ले आओ, -n² + 5n तो यहीं पड़ा,
-14 को इधर ले आओ, +14 = 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको n² को प्लस का बना लो, माइनस कॉमन लेके। तो माइनस कॉमन लेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, n², क्योंकि स्क्वेयर वाली टर्म को प्लस का ही रखते हैं ज़्यादातर हम, -5n -14 = 0। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस का बन जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, या प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम n के लिए सॉल्व कर लेते हैं। n की वैल्यू क्या आएगी, -b + -√b² - 4ac/2a। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, n = -b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या होती है, जो n के आगे जो टर्म होती है कोफिशिएंट इसका, -5 ± √b²। b का स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर माइनस 4 × a कितना है, a है n² के आगे जो है 1 + 1 इंटू c कितना है, -14 बाय 2 × a, 2 × a की वैल्यू क्या है, n² के आगे है जो इसका कोफिशिएंट वो a है, +1 है ना, तो 1 कर देंगे इसको, +1 है। ठीक है, जिसको सॉल्व करते हैं, n = ये +5 हो जाएगा, प्लस माइनस √/-5 का स्क्वायर, -5 × -5 +25 हो गया। अब ये सारे मल्टीप्लाई के तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का आ जाएगा, और 4 × 1 = 4, 14 × 4 = 56। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। तो चलिए n की वैल्यू 5 ± √/5 + 6 11 1 कैरी 1 5 and 2 7 and 1 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। n = 5 ± √81 कितना होता है, 9 बाय ये 2 आ गया मेरा। तो n की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी 5 + 9/2, 5 + 9/2, कोमा दूसरी आएगी मेरी 5 - 9/2, 5 - 9/2, यानी एक बार 9 को हमें प्लस का लेना है, एक बार 9 को माइनस का लेना है। करो सॉल्व, n = आ जाएगा +5 + 9 14 + 14/2, 2 7 = 14, और n = -9 + 5 9 - 5 4, और -4/2, 2 2 = 4 = -2। तो n की दो वैल्यू आई, एक आई 7, दूसरी आई -2, परंतु जो -2 माइनस वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, -2 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है जी, ये लिख देते हैं, बट n कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट इज -2 नहीं हो सकता, दैट इज -2। Therefore n = 7, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में थोड़ी होगा, नेगेटिव थोड़ी होगा, इसलिए इसको ड्रॉप कर देंगे, -2 वैल्यू को ड्रॉप कर देंगे, n = 7 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको हम पुट कर लेंगे नंबर 1 में। नाउ पुटिंग n = 7 in इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या थी हमारी ये इक्वेशन नंबर 1, क्या थी, a = 6 - 2n, a = 6 -
2n, ये निकाली थी ना हमने शुरू में स्टार्टिंग में निकाली थी हमने, जब ये n की वैल्यू दी गई थी वहाँ से हमने निकाली थी a की वैल्यू, a इक्वल टू 6 - 2n, यानी कि नंबर 1 थी ये हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1, n की जगह 7 पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, तो a निकला है a इक्वल टू 6 - 2 इंटू n की वैल्यू 7, a इक्वल टू 6 - 2 7 = 14, ठीक है जी। तो इस तरीके से a इक्वल टू माइनस के 14 प्लस के 6, ये आ जाएंगे मेरे माइनस के 8, क्योंकि 14 में 6 कितने होते हैं 8, 14 में 6 8, और आगे माइनस वाला बड़ा है तो माइनस के 8 आ जाएंगे, ठीक है। That's all for this video. Please subscribe to my channel and like and share the video. Thank you very much.